ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध के अंदर 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाएं हम लोगों ने श्रवण किया। किस प्रकार भगवान गोपियों के घर में जाकर और माखन की चोरी करते हैं, दूध दही की चोरी करते हैं। किस प्रकार वो यदि उस घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है तो उस घर को ही जो है वो क्रोधित हो जाते हैं उसके ऊपर और अनेक प्रकार से उसको बोलते हुए जो है घर से बाहर आ जाते हैं और बच्चों को ही जो है चिकोटी काट के रुला देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है करते हैं। ये सारी बातें गोपियां जो हैं यशोदा मैया को सुना रही हैं। यशोदा मैया को इसलिए सुना रही हैं क्योंकि यशोदा मैया को तो इस प्रकार के आनंद का अनुभव नहीं हुआ है। उनके घर में तो भगवान कभी चोरी किए नहीं है, तो इसलिए अब यशोदा मैया को जो है सुन के आनंद आ रहा है कि मेरा जो कान्हा है, मेरा जो कन्हैया है वो इतना चंचल हो चुका है। तो इस बहाने से कि जिस आनंद का पान हम लोग कर रही हैं, गोपियां ऐसा सोच रही हैं कि उसको हम जो है क्यों ना यशोदा मैया को भी हम उस आनंद का जो है कम से कम उनको सुनाकर कृष्ण की कथाएं और उनको आनंद प्रदान करें। तो यशोदा मैया समझती हैं, गोपियों का अभिप्राय समझती हैं कि क्यों बता रही हैं मेरे को सारी चीजें, जानती हैं वो। उनके दो कारण हैं। एक तो यशोदा मैया को भी जो है आनंद मिले और दूसरी बात ये भी है कि वो कृष्ण का भी दर्शन करना चाहती हैं, इसीलिए वहां पर जो है वो आकर उल्हाना देती हैं। अब कृष्ण जो है मैया की आड़ में जो है सब कुछ सुनते रहते हैं इस प्रकार से, तो बार बार जो है वो उल्हाना देती हैं और कृष्ण के दर्शन करती चली जाती हैं। तो बड़ी विचित्र लीलाएं हैं भगवान की ये जो भगवान यहां पर कर रहे हैं। अब 31वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं धार्ष्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनन् श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहिसित मुखी नहि उपलब्धुमैच्छत। 31वां श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं कि हे उशती, उशती का मतलब है यशोदा के लिए कहा रहा है, हे सती यशोदा, एवं इस प्रकार की जो धृष्टाएं जो हैं वास्तव ये करता है तुम्हारा पुत्र, और वास्तव हमारा जो लिपापुता घर है उसके अंदर मेहन आदिनी कुरुतु, मेहन इत्यादि भी कर देता है। अर्थात
जब इसको कुछ मिलता नहीं है वहां पर, उशती का मतलब होता है, उशती का मतलब यहां पर बताया लिपे पुते घर में। तो हमारा जो घर है अच्छी प्रकार से लिपा पुता है, उसके अंदर भी ये जो है इस प्रकार मलमूत्र कर देता है हमारे घर के अंदर। और जब उसको कुछ मिलता नहीं है वहां पर खाने के लिए, फिर जो है इसते उपाय, और अनेक अनेक प्रकार के चोरी के उपाय करके और विरचित कृति, अपना जो काम बनाने में जो कुशल है, अपना काम पूरा करके, और सुप्रीति कह यथा, बिल्कुल सीधा साधा बन के, जैसे इस समय है सामने बैठा हुआ तुम्हारे, आस्ते इस समय जो बैठा है साथ में, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं है, और ऐसे देख रहा है कि सभय नयन श्रीमुख आलो की निभि, और जो है उस समय कृष्ण के भययुक्त नयन है, श्रीमुख की ओर दृष्टि डालकर जो है गोपियां इस प्रकार से बोल रही हैं। स्त्री भी माने गोपियों द्वारा, इत्थम माने इस प्रकार, व्याख्यत अर्था, अपने आने का प्रयोजन कहने पर वे प्रहसित मुखी, जो हंसते मुख वाली यशोदा जी हैं, यशोदा हंसती हुई, और नहीं उपालब्धुम एच्छत, बालक का तिरस्कार नहीं कर पाई। तो ऐसा करके अत्यंत धृष्टता करता है। और जब हम इसे चोर कहती हैं, तो ये जो कहता है कि मैं तो इस घर का चोर नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं, अपने को घर का मालिक बताता है, और हमारे जो लिपे पुते घर हैं सुच्छ, उसके अंदर मलमूत्र कर जाता है, और अनेक प्रकार से चोरी के उपाय करता है। लेकिन यहां पर देखो तुम्हारे साथ कैसे साधु बन के, कैसा बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा हुआ है, जैसे बिल्कुल भोला भाला साधु हो, और कृष्ण के भय से जो चकित आंखें हैं उनको निहारती जा रही हैं गोपियां, यशोदा मैया से जो है उल्हाना दे रही हैं और कृष्ण को निहारती जा रही हैं भयभीत दशा देखकर। अब उनकी ये दशा देखकर यशोदा जी समझ गई कि ये क्यों आई हैं मेरे पास, जिनसे इनके हृदय, यशोदा जी समझ गई कि केवल जो है मुझे उल्हाना देने के बहाने और इसका दर्शन करने के लिए आई हैं। तब जो यशोदा जी के हृदय जो है आनंद से और आनंद से भर गया। इस प्रकार में हंसने लगी, और फिर न ही उपालब्धुम एच्छत, अर्थात अपने बालक को, कन्हैया को डांट नहीं पाई। यशोदा मैया चाहती तो डांट सकती थी, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि ये जो आई हैं ये केवल इसलिए आई हैं कि इनको आनंद मिले, इसको निहारने के लिए, तो यहां पर आने का कारण यही है। तो अनेक प्रकार के उधम बचाता है, जैसे किसी के चुटिया पकड़ के खींच लेता है, किसी का आंचल खींचता है, किसी के लात मार देता है, किसी से कुछ कहता है, किसी से कुछ कहता है, अनेक अनेक प्रकार से जो जैसा होता है उसके उसी प्रकार की बातें करके उसको छेड़ता है ये। तो अब यहां पर जो है कृष्ण बड़े भयभीत हुए बैठे हुए हैं चुपचाप कि कहीं जो है मैया मेरे को मार ना दें, क्योंकि आज तक तो उन्होंने कभी मैया का जो क्रोध देखा नहीं है कभी आज तक भी उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार वो तो हमेशा ही आनंद में डूबी रहती हैं मैया। तो इस प्रकार से मैया सोच रही हैं कि उल्हाने के बहाने ये गोपियां भी मुझे ही आनंद देने आई हैं। तो मैया भी साथ में हंसने लगी, क्योंकि गोपियों का उद्देश्य तो यही था ना कि मैया भी जो हमारे साथ में हंसने लगे, खुशी हो उनको भी। तो इस प्रकार जब इसको कुछ मिलता नहीं है तब ये मलमूत्र करता है। अब यहां पर बोलते हैं कि कृष्ण जो है मलमूत्र करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भगवान है, ये कोई ऐसे थोड़ा ना करेंगे, भगवान कोई मलमूत्र थोड़ा ना करते हैं। तो भाई जब भगवान रो सकते हैं, जब भगवान को भूख लग सकती है, जब हम यहाँ पर नरवत लीला ही कर रहे हैं, तो उस प्रकार ये वाली लीला भी दिखाएंगे भगवान, इसमें क्यों नहीं दिखाएंगे। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो मैया तो पागल हो जाएगी, मैया तो कहेगी वैद्य को दिखाओ, इसकी दवाई करो कि कहीं गड़बड़ है मेरे बेटे का। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं वो यहां पर बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहू आई तो बोली कि मैं इसको पकड़ कर छोड़ूंगी, देख लेना तुम, बड़ी नई नई बहू है भाई, है ना। तो उसने क्या किया कि घेर लिया अपने घर में बालक को, लाला को घेर लिया, और अब जो है कृष्ण उसके हाथ जोड़े कि अरे भाभी मुझे छोड़ दे, मैया से मत कहना वरना मेरे को मारेगी वो बोलते नहीं आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुझे पकड़वा के रहूंगी। तो ये कहकर जो है वो घर में बंद करके चली गई, बाहर से चटकनी लगा दी, मैया को बुलाने के लिए चली गई कि मैं ही लाऊंगी मैया को, देखना रंगे हाथों पकड़वाऊंगी तेरे को। तो मैया आई, जब उन्होंने चटकनी खोली तो देखती क्या है कि लाला की जगह पे उसका पति बैठा हुआ है। तो बहू कहती है कि देखो तुम्हारा लाला। मैया कहती है अरे अंधी है कि तू अपने पति को नहीं पहचानती,
अब तो बड़े शर्म आया उसको कि ये कैसा जादू हो गया। तो इस प्रकार से वो है कोई ना कोई बहाना करके कृष्ण जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके और घर से निकल जाते थे। और पति जो है वो नॉर्मल स्टेज में अपने घर में आकर बैठा हुआ है, अब वो भाग गए थे वहां से। एक बार जो है एक ग्वालिन हाथ पकड़ के लाला का ले चली मैया के पास, चल आज तो मैं तेरे को अपने साथ ही जाऊंगी। रास्ते में जो है एक दूसरा कोई बच्चा मिला, तो उस बच्चे का हाथ जो है पकड़वा दिया लाला ने, जो है कृष्ण ने अपना चुपके से बिल्कुल इशारे से, और उसका हाथ जो है पकड़वा दिया। कैसे? उसको बोल के कि मेरा हाथ दुख रहा है जरा, है ना, और हाथ दुख रहा है एक बार थोड़ा सा ढीला कर। तो बस जैसे उसने ढीला किया उसने दूसरे का हाथ पकड़वा दिया। अब उसे पता ही नहीं लगा कि कौन है मेरे साथ, कौन चल रहा है। तो जब यशोदा मैया के पास पहुंची तो बोलती है देख मैं तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूं, चोर है। अब मैया ने देखा कि वहां तो लाला तो है नहीं, उसी का बेटा ही पकड़ा हुआ है। उसी के बेटे का हाथ पकड़वा दिया था। तो बड़ी उसको शर्म आती है कि देखो ये क्या करता है मेरे साथ। इस प्रकार से जो है उसको बड़ा संकोच होता है। एक बार जो है कोई गोपी लाला को बांधने लगी रस्सी से पकड़ के, तो लाला बोलता है कि तेरे को बांधना आता नहीं, तू बांधेगी कैसे? तो वो बोलती है तेरे को आता है क्या बांधना? बोला तो सिखा दे। तो लाला ने कहा हाँ मैं सिखाता हूं। तो उसने जो है रस्सी को खंबे में लगाया, उसके हाथ बांधने लगे। बांधते जाए कहते जाए कि देख सकी ये हुई एक गांठ, ये हुई दूसरी गांठ, ये हुई तीसरी गांठ। अब गोपी बोले अब तो छोड़ दे, मैं सीख गई, अब मैं बांध दूंगी तुमको। तो लाला कहता है अरे तू बिल्कुल भोली है, तू इतना भी नहीं जानती कि मैं जिसको बांध लेता हूं उसको छोड़ता नहीं कभी। मुझे बांधना आता है, पकड़ना आता है, मैं छोड़ नहीं सकता किसी को भी। इस प्रकार वो बड़ी जो है दुखी हुई और बंधी रही, और अंगूठा दिखा के उसको ही करते हुए घर से भाग गया। तो अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जो यशोदा जी को सुना रही हैं कि तुम्हारे पास तो ऐसे खड़े हैं जैसे बिल्कुल साधु हैं। और यशोदा जी जो हैं वो यशोदा जी की आंख बचा के सभी गोपियां जो हैं एक साथ और लाला के भयभीत मुख को देखती जा रही हैं। अब यशोदा जी समझ गई कि ये कहाँ देख रही हैं, ताड़ गई वो कि ये जो है इनके हृदय के अंदर वात्सल्य की बाढ़ आ रही है, लाला को उल्हाना तो क्या देंगी, है ना। तो अब यहां पर देखिए कितनी सुंदर घटना है, इसको अगर हम एक बार विजुअलाइज करें तो कि एक ओर यशोदा मैया बैठी हैं मूड़े के ऊपर अपने पीठ उस पे पीढ़े पे, दूसरी ओर खड़ी हुई हैं गोपियां, ग्रुप में खड़ी हुई है, खूब सारी गोपियां आई हैं इकट्ठे, उल्हाना दे रही हैं। और तीसरे भगवान है कृष्ण जो मैया की आड़ में खड़े हैं, थोड़े से सहमे सहमे से सब कुछ सुन रहे हैं। अब गोपी जो है एक बार तो मैया को देखती है और दूसरी बार कृष्ण को देखती है। तो वास्तव में तो ये गोपियां कृष्ण के उन भयभीत जो है जो नेत्र हैं उनका दर्शन करने आई हैं। भयभीत नेत्र, भयभीत मुख कैसा लगता है कृष्ण का, बस इतना ही प्रयोजन है इनका कि उसके मुख कमल का दर्शन होता रहे भगवान के। जो मैया से उलझना है वो तो केवल एक बहाना मात्र है। मन में जो है कुछ है, दिखा कुछ नहीं है और देखो कुछ नहीं है। यहां तीन बातें एक साथ हो रही हैं। मन में तो कुछ बात है और दिखा कुछ नहीं है और बोल कुछ नहीं है और देखो कुछ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। तो चोरी का इल्जाम लगा रही हैं उसके ऊपर, लेकिन मन में सोचती हैं कि ये तो हमारा अपना ही है, कहीं कृष्ण कोई पराये थोड़ी ना है। चलो किसी ना किसी बहाने ये नंद भवन में जाके उसका दर्शन करती हैं। तो यदि मैया कहे कि तुम मेरी ओर देख के बात करो, हमारे लाला की ओर छिप छिप के क्यों देख रही हो, वहां क्या रखा है? यदि उसने मक्खन खाया है तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, खाया है तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया, खाने दो, हमारे घर में तो खाता नहीं है, तुम्हारे घर में कम पड़ता है तो यहां से ले जाना तुम। तो मैया ने जो है सब सुना और बिल्कुल अपने लाला को डांटा नहीं, क्योंकि मैया जो है कभी डांटने का प्रसंग होने पर भी नहीं डांटती और कभी कभी जो है बिना प्रसंग के भी डांटती हैं, क्योंकि प्रेम का स्वभाव बताया गया है। प्रेम जो है सर्प की तरीके से वक्र गति में चलता है, कुटिल गति से चलता है। प्रेम कभी सीधा नहीं चलता। प्रेम की गति बताइए कुटिल, अहि की भांति, अहिरेव गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवेत। इस प्रेम की गति को समझना, प्रेम के धर्म को समझना बड़ी अनोखी बात है। जो साधारण बुद्धिजीवी हैं हम जैसे व्यक्ति, वो इस प्रेम की गति को नहीं समझ सकते। और कृष्ण जो है कभी कभी जब मैया चली जाती थी बाहर तो अपने घर में भी चोरी करते थे। एक बार जब छोटे ही थे तो जब घुटनों का सहारा लिए हुए चलने लगे थे, थोड़ा थोड़ा सा सहारा लिए बिना, तब जो है अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं भगवान ने।
वहां पर एक बार क्या हुआ, अपने घर के अंदर, बचपन से चोरी करने की आदत थी इनको, तो कह रहे हैं अपने घर के अंदर ये बार माखन चुरा रहे थे। अब चुराते चुराते क्या हुआ कि मणि स्तंभ के अंदर सामने अपने प्रतिबिंब के ऊपर नजर पड़ी। शून्य चू रहते स्वयं निज ग्रहे हईंगमीन मणि स्तंभे स्व प्रतिबिंब मीक्षत ईक्षत 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 वतस्तेनैव सार्धम भिया भ्रातर्मा वदमात्रम मम समो भागवतस्तवापिहितो भुंक्ष्वेत्तिपालोपते हरे कलवचो मात्रा रह श्रूयते। यहां कह रहे हैं कि एक दिन अपने घर में जब माखन चुरा रहे थे तो मणि स्तंभ में बड़ी इनका जो प्रतिबिंब पड़ा था उस पर नजर पड़ी। अब डर गए, प्रतिबिंब से बोलते हैं अरे भैया मेरी मैया से मत कहियो, जो तेरे बराबर है, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दे दूंगा, जितना मैं खा रहा हूं उतना तू भी खा ले तू भी खा। इस प्रकार से जो है यशोदा मैया जो है खड़ी भी चुपचाप पीछे सुन रही थी यशोदा मैया की। अब बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, अंदर घुस आई वो। माता को जब देखा कृष्ण ने तो अपने प्रतिबिंब को देखकर बात बदल दी। कहते हैं मातः कैश नवनीतमिदम त्वदीयं लोभेन चोरयितु मध्य ग्रहम प्रविष्ट मदवारणम न मनुते मयि रोष भाजी रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभ। हे मैया मैया माता क एश, ये कौन है? नवनीत इदम त्वदीयम, ये तुम्हारा जो मक्खन है इसको इसके लोभ में यहां पर चोरी करने के लिए आ गया आज। अब तुम्हारे घर में जो है चोरी से प्रवेश कराया इसने, और मैं मना कर रहा हूं इसको तो मानता नहीं। न मनुते, और मैं क्रोध करता हूं, मई रोष भाजी तो रोषम तनोती, तो ये भी क्रोध करता है। मैया देखो ऐसा है कि तुम कुछ सोचना मत, मेरे मन में बिल्कुल भी लोभ नहीं है माखन का, मैं तो इसको डांट रहा था अभी तक। इस प्रकार जो है अपने शिशु की जो ये देखी लीला देखी मैया जो है स्नेह में आनंद में मग्न हो गई। एक दिन इसी प्रकार मैया जब बाहर गई तो चोरी करने लगे थे अपने घर में। अब दैववश जो है मैया जो है लौट आई, अपने लाडले को नहीं देखा कहाँ है, तो पुकारने लगी कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरिति श्रुतेव मातुर्वचः शाशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्वम्भिताम अब्रवीत। कन्हैया वो मेरे बाप, तू कहाँ है, क्या कर रहा है? देखिए माता जो क्या कह रही है, वो मेरे बाप पितरिति, तू मेरी बात तो सुन। अब जब ये बात सुनी तो कृष्ण जो है डर गए और चोरी से एकदम पृथक हो गए। थोड़ी देर चुप रही यशोदा मैया और फिर बोले मैया री मैया मातः कंकण पद्मराग महसा पारिण ममातप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। मैया री मैया ये जो तुमने मेरे कंगन के अंदर पद्मराग जड़ा है ना, इससे मेरा हाथ जल रहा था, पद्मराग मणि है इससे मेरा हाथ जल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको माखन के मटके में डाल के बुझाया। अब मैया कहें कि ठीक है, तुमने अपना हाथ तो जो है जल रहा था तो इसलिए बुझा दिया, लेकिन तुम्हारे मुंह पे क्या लगा हुआ है सफेद सफेद? तो बोलते अरे अच्छा, ओ ये क्या हुआ कि मेरे मुंह पे मक्खी बैठ गई थी, तो जब मैं मक्खी उड़ा रहा था तो जो है मक्खन आके मेरे मुंह पे लग गया, तो मैं क्या करूं? मैया तो इस बात पे जो है आनंदित हो जाती हैं। तोतली भाषा में जब कृष्ण स्पार्क बोलते हैं तो उनको अपनी गोदी में उठा के प्यार से चूमने लगती हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया ने माखन चोरी पर कृष्ण को धमकाया, थोड़ा डरा फटकारा, तो फिर क्या हुआ, बस क्या हुआ, आंखों की झड़ी लग गई, ऊ करके रोने लगे, आंखें मलने लगे अपने हाथों से, मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैया का तो धैर्य टूट गया, अभी तक तो ऐसे कभी रोए नहीं थे मैया। तो अब आंचल से मैया ने अपना उसका मुंह पहुंचा, बड़े प्यार से गले लगा के बोली देखो लाला ये सब तुम्हारा ही है, तुम चोरी मत करा करो, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से मैया जो है कभी तो जो है इनसे कभी डांट देती है, कभी पुचकारती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से मैया को जो है प्रसन्न कर रहे हैं। एक बार कहने लगे कि मैया ये जो है, एक बार जो है कृष्ण चंद्रमा को देखे और मचल गए कि मैं तो चंद्रमा लूंगा, ये चंद्र खिलौना ले हूं मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब मैया कहे कि मेरे को मक्खन, उसको माखन समझ रहे हैं, तो बोलती है तुम क्या चाहते हो कृष्ण, दूध चाहते हो? बोले नहीं मेरे को दूध नहीं चाहिए। दही चाहते हो? बोले नहीं चाहिए। मलाई चाहते हो? बोले नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहते हो? तो बोले नहीं, उठाकर उंगली उठाकर बोलते हैं देखो मेरे को चंद्रमा चाहिए ये। तो मैया बोलती है अरे कोई माखन थोड़ी है, हम तुझ कैसे देंगी, ये कहां से दे देंगी, ये तो आकाश के सरोवर में तैर रहा है,
तो तुम जो है कैसे इसको मांगोगे? अब तो पांव पटकने लगे, हाथ पकड़ के रोने लगे, दो दो दो। दूसरे सबने उसको समझाया कि बेटे ये तो जो है कोई आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो अब इसी से, मुझे ये चाहिए, मैं तो ये खिलौना है, मैं इसे खेल लूंगा, मुझे दो अभी से। अब मैया ने गोदी में उठा लिया, प्यार करके बोलती हैं बेटे देखो ये चंद्रमा वंद्रमा कुछ नहीं है, ये माखन ही है, मगर तुम्हारे को दे नहीं सकते हम। तो पूछते हैं भैया क्यों नहीं दे सकते? बोले देखो उसके अंदर जो काला काला धब्बा पड़ा हुआ है वो जहर है, तो इतना अच्छा लगता है लेकिन तो भी जो है इसको कोई खाता नहीं है। अब मैया से पूछते हैं मैया इसमें कैसे जहर कैसे चला गया? तो मैया बोलती हैं देखो ऐसा है कि लाला एक क्षीर सागर होता है। बोला मैया वो कैसा होता है? बोले तुम दूध देखते हो ना, ये दूध का समुद्र होता है। बोले अच्छा, कितनी गायों ने दूध दिया होगा मैया जब ये समुद्र बना? तो मैया बोलती है देख बेटे वो गाय का दूध नहीं है। तो बोलती है अरे तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के कोई दूध बनता है क्या? तो उसने बोला नहीं, जिसने गायों में दूध बनाया वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। तो कृष्ण ने पूछा कौन है वो? तो मैया बोलती भगवान है वो, और उसके पास कोई जा नहीं सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई और बात आगे बताओ। तो फिर यशोदा जी बोली देखो देवताओं दैत्यों में एक बार लड़ाई हुई, तो फिर दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनाई गई और मथानी वासु की नाग की रस्सी बनी, एक और देवता लगे और दानव लगे। जैसे गोपी कृष्ण पूछते हैं अच्छा अच्छा समझ गया, जैसे गोपियां दही मथती हैं ऐसे ही ना मैया? तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। और फिर उसमें से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। तो कृष्ण बोलते अरे मैया विष तो सांप में होता है, दूध में से कहां से विष आ गया? तो बोलते ना बेटे देख, जब वो विष निकला तो शंकर भगवान ने विष पी लिया। अब उसकी जो छोटी छोटी सी उसकी छिटकन थी वो जमीन पे गिर गई, अब उसी से सांप बन गए, तो इसीलिए सांपों के अंदर विष आ गया। तो इसलिए जो है दूध में से भी विष निकला। बोले अच्छा मैया ठीक है। फिर बोलती है अच्छा अब देखो चंद्रमा जो है ना, ये मक्खन जो है ये भी उसी से निकला है, चंद्रमा भी क्योंकि उसी से निकला है तो चंद्रमा भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। और जो काला काला दिख रहा है ना धब्बा, ये जो कलंक है ये भी जो है विष है, जहर है, तो इसको हम तुम्हें दे नहीं सकती और तुम इसलिए घर का ही माखन खाओ। तो इस प्रकार से जो है कथा सुनते सुनते और श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई, मैया ने उनको पढ़ने पर पढ़ा दिया। इस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनेक अनेक प्रकार से आनंद देने वाली हैं। व्याख्यार्था प्रहसित मुखी न्योपालंभ्यमेच्छत, किसी प्रकार भी उनको डांट नहीं पाई मैया। 31वें श्लोक में बोला कि हंस रही है मैया, है ना, जानती हैं लेकिन डांट नहीं पाई उनको, लेकिन अनेक अनेक प्रकार से डांट भी देती हैं, कभी कभी ऊपर ऊपर से डांट देती हैं, ये भी कहा जाता है। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षित्वानिति मात्रे न्यवेदयन। एकदा माने एक बार, क्रीडमाना खेलते हुए, ते रामाद्या गोपदार कहा राम और अन्य गोप बालक उनके साथ जब खेल रहे थे कृष्ण, तब मैया तब कृष्ण है मृदम भक्षितवान इति मात्रे हे माता, जो कृष्ण है ये मिट्टी खा रहा है, भक्षितवान कृष्ण मृदम भक्षितवान, इसने मिट्टी खा ली है, ऐसा जो है उन्होंने माता के पास आकर निवेदन, जो अन्य ग्वाल बाल थे उन्होंने इस प्रकार का निवेदन किया, कृष्ण की शिकायत की कि तुम्हारे इस लाला ने मिट्टी खाई है, हमने देखा है। तो अब यहां पर जो है वात्सल्य रस का आस्वादन करके अब जो है कृष्ण के जो सखा हैं गोपालकों की शिकायत से विस्मय रस का आस्वादन किया जा रहा है। विस्मयता, कृष्ण अब विस्मयता का उदय होगा यशोदा जी में। कह रहे हैं कि दही चोरी करने पर तो यशोदा जी ने डांटा नहीं है, अब देखते हैं मिट्टी भक्षण करने पर डांटती हैं कि नहीं डांटती हैं। तो यहां पर डांटेंगी अब उनको, लेकिन डांटे या ना डांटे वात्सल्य में अभिभूत हैं। जो यशोदा मैया हैं वो वात्सल्य के अंदर बिल्कुल अभिभूत हैं, उनकी डांट भी प्रेम है और उनका ना डांटना भी प्रेम है। सब प्रकार से जो प्रेममय लीला है, लीला में यशोदा नंदन की, उनको आह्लादित कर रही हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि जब यशोदा मैया ने इस प्रकार से शिकायतें सुनी कृष्ण की, तो थोड़ा भयभीत भी हुई वो, यद्यपि वो जानती हैं कि गोपियों के मन जो हैं स्वच्छ हैं और वो शिकायत करने नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी भय तो लगता ही है। चोरी की अगर आदत पड़ गई तो
सब लोग जो है चिंता का एक विषय है, बड़ा हुआ है बच्चा और अत्यधिक नटखट हो गया तो बढ़ती चली जाएंगी, सब लोग इसकी निंदा करने लगेंगे। इसलिए कि ज्यादा अधिक नटखट ना हो तो इसके लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब यशोदा जी ने मन में स्थिर किया कि अब कन्हैया को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से दूसरों के घरों में चोरी जाके नहीं करेगा और इसकी चोरी करने की आदत भी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा करके उन्होंने फिर बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से कहा, देखो बेटे, मैं तुम्हारे ऊपर इस कृष्ण का भार सौंपती हूं और तुम जो है इसको लेकर आंगन में ही खेलना, बाहर मत जाना। अब यशोदा मैया जो है उनका आदेश मिल गया है। रामकृष्ण जो है अपना दोनों अपने अपने हाथों से एक दूसरे का कंधा पकड़कर बाहर आते हैं आंगन में। सभी गोप बालक भी आ गए वहां पर। तो मैया ने कहा कि बच्चों, तुम लोग यहीं पर ही सब आंगन में जो है खेलो खूब, किसी के घर में जाकर मक्खन नहीं चुराना, बर्तन नहीं तोड़ना और कृष्ण की रक्षा करो। इस प्रकार से इसको घेरे रखना, कहीं जाना पाइए। तो बच्चों ने कहा ठीक है मैया, हम ऐसे ही करेंगे, हम इसे बाहर नहीं जाने देंगे। अब मैया के आदेश के ऊपर जो है वहीं पर ही एक मंडल बनाकर सभी बच्चे जो है खेलने लगे आंगन के अंदर। अब आंगन में खेलते खेलते जो है आंगन से थोड़ा सा बाहर आ गए, बाहर के आंगन में आ गए। जैसे एक अंतःपुर का आंगन होता है, एक बाहर का आंगन होता है। तो वहां पर जो है दौड़ कर रहे हैं, कूद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, धूल में लोटपुट हो रहे हैं। इस प्रकार जो है सब लोग धूल मिट्टी लेकर खेलने लगे। खेलते ही हैं बच्चे, धूल मिट्टी से खूब खेलते हैं, बड़ा आनंद आता है बच्चों को। तो क्योंकि मैया कह गई थी कि यहीं पर ही खेलना है, तुमको बाहर नहीं जाना है, तो बच्चों ने सोच लिया था कि भैया आज कन्हैया को नहीं जाने देंगे कहीं भी। और कन्हैया ने भी कहा, हाँ मैया ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वे सब आकर तुमसे झूठ बोलती हैं, मैंने कभी किसी के घर मक्खन नहीं खाया है, मुझ पर झूठा आरोप करती हैं वो। तो यशोदा मैया बोलती है, ठीक है बेटे, वो बहुत दुष्ट हैं, मैं समझ गई, तुम सच्चे हो और तुम ही जो है अब आंगन में खेला करो। ऐसी हमको जो है इस प्रकार की चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। तुम एक राजा के पुत्र हो और तुम्हें शोभा नहीं देता है किसी प्रकार से। इस प्रकार सभी बच्चे जो है खेल कूद के और वो मिट्टी के ढेर बनाने लगे, सब अपना अपना घर बनाने लगे। जैसे नदी के किनारे जो रेत पड़ा होता है, हम लोग भी जब छोटे थे तो वहां पर जो है पैर के ऊपर रेत को बना के थोड़ा सा गीला करके उसको एक अपना घर बनाया करते थे। तो अब यशोदा नंदन जो है अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, छोटे हैं ना, तो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन टूट जाता है वो। तो सारे बच्चे जो है ताली बजा के हंसने लगे। अब जो है कृष्ण थोड़ा बिगड़ गए, क्योंकि बच्चे जो हैं ताली बजा के हंस रहे हैं, उनके मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ में अपने धूल मिट्टी लेके उधर उधर फेंकनी शुरू कर दी और बच्चों ने जो अपने घर बनाए थे उसको भी तोड़ दिया। तो इस प्रकार से, और हाथों में जब मिट्टी आई गई उनके, तो फिर उन्होंने उसको खाना भी शुरू कर दिया। अब बच्चों ने देखा, कहते हैं कन्हैया तू मिट्टी को खा रहा है, हम मैया से कह देंगे। तो लेकिन यशोदानंदन कहाँ मांगने वाले, मिट्टी खा रहे हैं। तो बलदाऊ जी और सभी जाकर जो है मैया से शिकायत करते हैं कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है, हमारे मना करने पर तू सुनता नहीं है, क्या करें, हमने बहुत मना किया लेकिन मानती नहीं है। तो सुनते ही मैया बड़ी व्याकुल हो गई और देखकर जो है यशोदानंदन बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। अब जो है इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि वो कह रहे हैं कि मैया कह रही कि तुमने मिट्टी जो है क्यों खाई है। आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, साग्रहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षम भाषत। सा हितैषिणी यशोदा, वो जो है हितैषिणी, उसके हित करने वाली, हित चाहने वाली यशोदा मैया करे माने अपने हाथ से कृष्णम अपने पुत्र को ग्रहीत्वा उपालभ्य, उसको पकड़कर और उसकी भर्त्सना करती हुई, उसको डांटती हुई, उपालभ्य उपालंभ देती हुई, भय संभ्रांत और भय से जो चकित है, ऐसा प्रेक्षणाक्षम, उनकी जो आंखें हैं भय से भगवान की चकित हो गई हैं, ऐसे कृष्ण से कहने लगी। अभाषत, यशोदा मैया कृष्ण से कहने लगी। क्या कह रही हैं अब कृष्ण से, वो आगे कह रहे हैं। तो यहां पर यशोदा मैया ने अपने हाथ से कृष्ण को पकड़ रखा है, कहीं भाग ना जाइए। और हित चाहने वाली हैं, अब हित चाहने वाली हैं तो डांटना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। तो इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप हितैषी हैं और किसी को डांट रहे हैं तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन यदि आप आहति किसी का हित नहीं चाहते और उसको डांटते हैं तो दोष होता है। तो माताएं जो हैं अपने पुत्र पर शासन करते हैं, यही एक विधि है, इसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं है। अब भगवान जो है वो भी माता के भय से विभल हो गए हैं, तो किसी और की क्या बात की जाए। तो यहां पर जो
यशोदा मैया का प्रेम है, यहां पर जो यशोदा मैया की डांट है वो भी उनका भूषण है, दूषण नहीं है किसी प्रकार से। तो मैया का डांटना भी प्रेम का ही एक विकार है, प्रेम का ही एक स्वरूप है, क्योंकि यदि प्रेम नहीं होगा तो डांटेंगी नहीं। यदि आपके मन में हित है, किसी हित कामना है, तभी आपको उसको डांटने का अधिकार मिलता है। तो कृष्ण जो है वो अब पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर ही जो है दौड़ते हैं, पृथ्वी पर ही खेलते हैं, पृथ्वी पर ही मिट्टी का ही घर है, मिट्टी ही रूप है। अब उसको खाएंगे नहीं तो कैसे होगा? जिसके घर में आए हैं उसकी वस्तु खानी ही चाहिए। तो यदि कृष्ण ने इस प्रकार से मिट्टी खा भी ली तो क्या हो गया? ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो मिट्टी खाई है उसके बहुत सारे कारण है, वो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो अब आगे कह रहे हैं, मैया क्या पूछती हैं उनसे? श्री यशोदा उवाच कस्मान मृदन मदान कस्मात मृदन मद कस्मान मृदम अदांतम अदंतामाम दांतात्मन अदांतात्मन कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। हे अदांतात्मन, अदांत आत्मन का मतलब है जिसकी मन वश में नहीं है। ये बना है दम धातु से। दम का मतलब दमन करना, दांत, दांत और अदांत। तो जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं वो है दांत, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, मन वश में नहीं, उसको कहते हैं अदांत। इंद्रियों का, मन का नहीं, इंद्रियों का जो है इसका अदांत शब्द बना है। तो जिसका जो इंद्रियां अदांत हैं अर्थात अपने वश में नहीं है, हे अशांत चित्त, हे असंयमी इंद्रियों वाले, हे अजितेंद्रिय, कस्मात किस लिए, भमान माने तुमने, रह माने एकांत में, रह का मतलब एकांत में, मृदम मिट्टी भक्षितवान खाई है। क्यों खाई है तुमने मिट्टी? एते तावका, ये जो तुम्हारे सहचर हैं, तुम्हारे जो सखा हैं, ये कुमार बालक ही वदंती कह रहे हैं, और अयम ते अग्रज, और ये तुम्हारा जो अग्रज है राम, अपी, ये भी कह रहा है। तो डांटते हुए पूछ रही है, नटखट तूने छिपकर मिट्टी को खाई, तू बड़ा ढीठ हो गया है, तू अब तेरी जो जिह्वा है, तेरे जो हाथ हैं वो तेरे वश में नहीं है, तू अदांत है। क्या तुझे घर में मिश्री नहीं मिलती कि छुप कर तू जो है चुप चुप करके और मिट्टी खा रहा है? और ऐसा तेरे सखा बोल रहे हैं। कन्हैया यदि कहें नहीं मैया मुझे पिटवाने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो मैया कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जो दाऊजी हैं वो भी कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। और दाऊजी कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। दाऊजी बड़ा ध्यान रखते हैं कृष्ण का, उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो वात्सल्य भी है और सख्य भी है, वात्सल्य भी है बलदाऊ जी में। कृष्ण की रक्षा का भार दिया है उनको। तो बड़ी व्याकुल हो गई यशोदा मैया, और अपने बाएं हाथ से उन्होंने उनका दायां हाथ पकड़ा। तब जो यशोदा नंदन भय से अधीर हैं, कभी मां के मुख की ओर देखते हैं, कभी जमीन की ओर देखते हैं, और यशोदा मैया जो है वो डांट रही हैं कि क्या हमारे घर में दूध दही की कमी हो गई है, तेरा पेट नहीं भरता है, तूने आंगन में जाके मिट्टी खाई है। अब यशोदा नंदन जो है कृष्ण, उन्होंने तो अभी तक बड़े प्यारे शब्द जो है संबोधन अपने लिए सुने थे उन्होंने, लेकिन कभी आज तक मैया ने ऐसे डांटा नहीं था उनको। जब सुना कृष्ण ने इस प्रकार से मैया की डांट तो बड़े स्तंभित हो गए, एकदम उनके जो अधर थे कांपने लगे वो, और जो उनके जो नेत्र थे वो भी चंचलता को छोड़ दिए, स्थिर हो गए, आंसू से छलछला गए। अब ये यशोदा मैया ने देखा ये तो बहुत सीरियस हो गया है, बहुत ज्यादा डर गया है, तो स्वयं उनकी जो स्वर की कठोरता है वो दूर हो गई और उसमें कोमलता का संचार होने लगा। तो फिर बोलती है मैया, वदंती ताव काहिए थे, ना बेटे देख मैं नहीं कह रही हूं, ये मैं मिट्टी बांधने की बात मैं नहीं कह रही हूं, ये तुम्हारे जो सखा है ये कह रहे हैं। हो सकता है ये बात ठीक ना हो सकता है झूठ बोल रहे हो ये, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दाऊ कह रहा है तो क्या ये भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सभी एक स्वर से कह रहे हैं। और मैया कभी कभी कृष्ण के हित के लिए उनको जोर से डांटती भी हैं, कभी कोमल स्वर से समझाती हैं, क्योंकि ये वात्सल्य का एक विधि है। वात्सल्य में एक जो व्यवहार है, वात्सल्य रस में एक अजीब सा होता है,
उसमें ताड़न भी होता है, पालन ताड़न सब क्रियाएं हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से कृष्ण की हित की चिंता करते हुए और जो है तिरस्कार करने का जो अधिकार है एकमात्र यशोदा मैया को है, और उनके जो चरणाश्रित वात्सल्यवती गोपियां हैं और समय समय पर जो नंद बाबा हैं और उनके गोप हैं, उनके अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं है। कृष्ण को डांटना ये बिल्कुल संभव नहीं है किसी के लिए भी। किसी के लिए भी तभी संभव हो सकता है जो वात्सल्य के प्रेम से लबालब भरा होता है। यही है वात्सल्य रस की पराकाष्ठा। वात्सल्य रस की पराकाष्ठा यही है, वो कृष्ण की हित में क्या क्या कर रही हैं। कृष्ण को डांटने का भी प्रयास कर रही हैं, प्रयास नहीं कर रही हैं, कर ही रही हैं। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवान् वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे अम्ब अर्थात हे माता, नाहम भक्ष्य, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्याभिशंसिन है, सारे झूठ बोलते हैं, और यदि सत्यगिरह, यदि ये सच बोल रहे हैं तो तरही माने तब समक्षम में मुखम पश्य, तुम साक्षात रूप से मेरे मुख को देख लो। मैं तो सामने ही खड़ा हूं ना तुम्हारे, तो अगर ऐसा लगता है तुमको कि मैं झूठ बोल रहा हूं और ये सत्य बोल रहे हैं, तुम मेरे मुख की परीक्षा कर लो मत मैया, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। तो यहां पर जो है इससे पहले वाले श्लोक में ही मैया ने कहा था भवान भक्षितवान रहो। भवान का अर्थ होता है आपने, बड़ा आदर पूर्वक शब्द है। त्वम नहीं कहा, भवान, क्योंकि बच्चों को तो भवान नहीं कहते हैं जो अपने से छोटे होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके ये शब्द होता है। तो कहती है मैया कि आपने आज एकांत में मिट्टी खाई है, अच्छा। क्योंकि बड़े लोग जब नाराज होते हैं तो छोटों को बड़ा आदर पूर्वक शब्दों में बोलते हैं। जैसे बचपन में जब घर लेट पहुंचता है तो दादाजी क्या पूछते हैं, अच्छा तो आज हजरत कहां से रहे इतनी देर तक, साहब की सवारी आज कहां से आ रही है, ऐसे पूछते हैं ना व्यंग करते हुए। तो इसी प्रकार से भगवान यशोदा मैया भगवान कह के अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने कहा मिट्टी खाई है, मैया ने बोला था ना अकेले में खाई है, तो अकेले में खाई है। तो कृष्ण कहें कि भैया फिर किसने देखा, तो मैया कहे ग्वालों ने देखा। तो कृष्ण कहेंगे कि यदि ग्वालों ने देखा तो मैं अकेला नहीं था, और यदि मैं अकेला था तो ग्वाल साथ नहीं थे। तो इस प्रकार से ग्वाल बालों का ये कहना कि उन्होंने देखा मुझे मिट्टी खाते हुए, ये बात तो बनती नहीं है, क्योंकि मैया ने अभी कहा कि तुमने एकांत में मिट्टी खाई है। अब जब एकांत था तो किसने देखा, भक्षितवान रह, भगवान भक्षितवान रह। तो शब्दों के माध्यम से ही कृष्ण जो हैं वो जीत जाते हैं मैया से। भगवान का मिथ्या भाषण नहीं हुआ, भगवान ने नहीं खाई है क्योंकि कोई साक्षी जो है नहीं। मैया ने कहा एकांत में खाई है, तो एकांत में थी तो ग्वाल बाल नहीं थे, अब ग्वाल बाल ने देखा तो इसका मतलब एकांत नहीं था। तो इस प्रकार से कृष्ण तो ये बोलते हैं कि तो सारे मेरे दुश्मन हैं, इनको तो मुझसे बैर है इसलिए ऐसा बोल दिया इन्होंने, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम देख लो, पता नहीं कहां से माखन मिश्री ले आते हैं और मेरे मुख में डालना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं रोक नहीं पाता। तो जैसा करते हैं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो छोटा हूं बहुत, इसलिए मैं कैसे खाऊंगा मैं किसी दूसरे के घर की माखन मिश्री भी, ये तो जबरदस्ती मेरे मुंह में डालते हैं, मैंने तो कभी चोरी भी नहीं किया आज तक। तो अब मैया बोलती हैं अच्छा ये बताओ कि बलराम जी तो कह रहे हैं। तो तब इतने में दाऊ जी जो है पास में आके खड़े हो गए और पूछते हैं क्यों कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई क्या। तो कन्हैया बोलते हैं हाँ दाऊ दादा खाई है। तो मैया बोलते हैं तब क्यों कह रहा है तूने मिट्टी नहीं खाई है। तो कृष्ण बोलते हैं मैया मैं ठीक कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। न भक्षिवाद न अहम भक्षितवान अहम अम्बा, मैंने नहीं खाई है। अब कृष्ण यहां पर जो है दो मुंहे हो गए, दोनों बातें कर रहे हैं।
दाऊ भैया से कह रहे नहीं खाइए, मैया से कह रहे नहीं, दाऊ भैया से कह रहे खाइए और मैया से कह रहे नहीं खाइए। तो मैया किस बात को ठीक समझे, किस बात को नहीं समझे, ये हम लोग अगले सत्र में फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।